वीरू हूँ उस्ताद। वीरू? हाँ। लेकिन वीरू, ये तुम्हें क्या हो गया? हमको शहर में रोग लग गया। रोग? कौन सा रोग? जिसे शहर में एड्स। एड्स? एड्स? तुझे एड्स हो गया? इतना खतरनाक रोग?
गुरु मुझसे कुछ नहीं होता। हाँ? मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे कर तो हो जाएगा, कैसा नहीं होता? नहीं। चल चल। सोचा मैंने तुम्हारे जैसा हो जाओ। अरे अरे मेरे जैसा बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। चल कर मेहनत। हाँ कर, कैसा नहीं होता। अरे वाह, तू तो अच्छा कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। चल। हाँ बहुत अच्छा है, घुमा उसको, बाहर मत जा, बाहर मत जाओ। ये अरे वाह, देखा। बचाओ! 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 मेरी बहन की इज्जत। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बहन की इज्जत बचाओ। किस तरफ? वहाँ। अच्छा तुम जाकर गांव वालों को बताओ, मैं देखता हूँ। तूने क्या समझा? हमारे बहू बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती है? चलो इसे ले चलो मुखिया के पास। चलो चलो मुखिया के पास। अभी दिखा दे पंच। चलो। अरे सुअर की औलाद, तूने क्या सोचा? तू हमारी गांव की बहू बेटियों की इज्जत लूट लेगा? इज्जत लूट लेगा तू? नहीं नहीं। अरे ओ बेवकूफ, आज भी हमारे गांव में वीरू जैसे नौजवान हैं जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं अपनी। गांव वालों, इसे ले जाकर पेड़ से बांधो और तब तक मारो जब तक पुलिस नहीं आती। बाबूजी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा। वीरू, आज तूने मेरी बेटी की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव की बहू बेटियों की इज्जत बचाई है। हाँ? तुझे तो आज पुलिस में होना चाहिए था। नहीं मुखिया जी, हम जहां हैं वहीं ठीक है। अच्छा हम चलते हैं।
जयराम जी की। अच्छा वीरू, वो कुश्ती का अभ्यास कैसा चल रहा है? इस बार हम ही जीतेंगे ना? हाँ हाँ, इस साल भी कुश्ती हम ही जीतेंगे। अच्छा शाबाश, हम चलते शाबाश हैं। वीरू। प्रणाम। बस खुश हो, जीते रहो। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो। इसको बांध दो रस्ते पे। ए वीरू, अरे दम लगा के। अरे हारना नहीं हमें। गिरा दे। हाँ? अरे पकड़ उसको, पकड़। अरे पटक। अरे संभालना। अरे वीरू, अरे इज्जत का सवाल है। अरे पटक, पटक दे। क्या एक बच्चे से हार गया तू? अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा खेलता है। क्या वीरू, मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें इतना अच्छा पहलवान बनाया और तुम आज एक छोकरे से हार गए? नीचे गिर गए तुम हैं? आप घबराइए मत उस्ताद जी, इस साल भी कुश्ती में तो मैं ही जीतूंगा। आप घबराइए मत। ठीक है वीरू, उस्ताद का नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझा? ओ बीरू, सुनो तो। क्या बात है? अंदर तो आओ देवर जी। आइए आइए देवर जी, आइए। बैठिए देवर जी, बैठिए। क्या बात है? हाँ, आप तो कभी बिन बुलाए आते ही नहीं हो देवर जी। भौजी का हाल क्या है, भौजी की तबीयत कैसी है, पूछने भी नहीं आते हो। आप तो खुशी होंगी, अच्छे ही हाल में होंगी। भैया जो शहर में इतना कमा के दे रहे हैं, 2-2 बच्चे हैं, आप तो खुशी होंगी। 2 रोटी खाकर भी कोई खुश रहता है देवर जी। शादीशुदा होकर भी कुंवारी जैसे मैं जिंदगी बिता रही हूँ, इसमें भी कौन मजा है देवर जी। अब इसमें हम क्या करें? वो तो मेरे मायके में भी मुझे खुशी मिलती थी देवर जी। भौजी का हाल क्या है? हम क्या बात करें? अच्छा देवर जी, मैं दूध लाती हूँ। दूध? इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं देवर जी, दूध पीने से ताकत आती है, शरीर अच्छा रहता है। दूध तो तुम्हें पीना तो पड़ेगा ही देवर जी। अच्छा तो ठीक है। अच्छा देवर जी, मैं दूध लाती हूँ। कमाल है, तो हमको दूध पिलाने के चक्कर में है। चलो पी ही लेते हैं। ये लो देवर जी, दूध पी लो। ठीक। सुना है कि मुखिया की बेटी की इज्जत बचाई है तुमने डाकुओं से। हाँ ठीक सुना है। हाँ। अच्छा तो दिन भर करते क्या हो? दिन में क्या, सुबह कसरत करता हूँ, फिर जाकर खेत खलियान में काम करता हूँ। और रात को क्या करते हो देवर जी? रात को? हाँ? रात को खेत पर जाकर मचान पर सो जाता हूँ। रात में मचान पे अकेले सोते तुम्हें डर नहीं लगता? डर? हाँ? डर तो वीरू से कोसों दूर भागता है। वो तो रात को ही पता चलेगा कि तुम डरते हो या नहीं। हमको डराने के चक्कर में कहीं खुद ही मत डर जाना। अच्छा हम चलते हैं, पकड़ो। वो तो रात को ही पता चलेगा। कौन? अरे क्या बात है, आजकल तुझे मेरे छूने से भी पता नहीं चलता क्या? नहीं पता चलेगा, अब किसी और के छूने के दिन आ गए हैं। कैसी बात कर रही हो? बाबूजी मेरी गौने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो? तेरे मन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मन पर ही, तन पर नहीं। तन पर उस वक्त होगा जब तुम मुझे यहाँ से शहर भगा कर ले जाओगे। ठीक है, भगा कर भी ले जाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा, पर उससे पहले कुछ बहाना तो मिल जाए।
हाँ? हाँ? इतनी रात गई यहाँ? वीरू, तो रुक क्यों गया? अरे वीरू, गौरी क्या बात कर रहा है? किधर है? वो क्या जा रही है? यहाँ पकड़े। क्या बात कर रहा है? हाँ? अरे वीरू, यहाँ पकड़े। संभाल लेगा ना? हाँ संभाले। अरे उस्ताद जी को संभालेगा ना तू? हाँ? ये मैं चलता हुआ बोला मत किसी को। क्या रे पतले पहलवान, वीरू किधर गया? अभी तो आया था, कहीं चला गया, कहाँ गया? मालूम नहीं। हमें संग लई ले रे गोरिया, तू हमें संग लई ले रे। राह में लूट ले ना रे कोई तुझको, राह में लूट ले ना रे कोई तुझको, इसलिए तुम हमें संग लई ले रे। तू हमें संग लई ले रे। तेरा छेड़ बिन जिया मोरा माने ना। जब मिले हम पिया कोई मौका तूने कभी छोड़ा क्या? मैं पिया हूँ तेरा छेड़ बिन जिया मोरा माने ना, छेड़ बिन जिया मोरा माने ना। तू हमें संग लई ले रे, राह में लौट ले ना रे कोई तुझको, राह में लौट ले ना रे कोई तुझको, इसलिए तू हमें संग लई ले रे। बबुआ ये तेरी अख कहती है, बबुआ ये तेरी अख कहती है। मैं तुझे क्या तेरे तन में शोले भर के ना। तू चला यहाँ से जा, मेरे मन को तुम यूं बहकाओ ना। छू जब मैं तुझे क्या तेरे तन में शोले भर के ना। तू चला यहाँ से जाना, मेरे मन को तुम यूं बहकाओ ना, मेरे मन को तुम यूं बहकाओ ना, इसलिए तू मेरे पीछे ना आ रे। गोरिया तू हमें संग लई ले रे, राह में लौट ले ना रे कोई तुझको, राह में लौट ले ना रे कोई तुझको, इसलिए तू हमें संग लई ले रे। इसलिए तू मेरे पीछे ना आ रे।
लई ले रे। बबुआ ये तेरी आँख कहती है, गोरिया तू हमें संग लई ले रे। बबुआ तू मेरे पीछे ना आ रे। गोरिया तू हमें संग लई ले रे। ला 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 ला। गोरिया तू हमें संग लई ले रे। चलो हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? जब देखो तुम यही करते रहते हो। एक बार तुम्हें बताया नहीं यहाँ से भाग चलो, शादी करो, फिर ये सब तुम्हारा ही तो है। फिर जो करना है वो करो। शादी 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 के बिना कुछ सोचता ही नहीं। आज के बाद मैं भी तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। जब भी दिल करता है पास भी नहीं आने देती। आज के बाद मैं भी प्यार नहीं चाहता, तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। चला जाता हूं मैं यहाँ से। वहाँ छुप छुप कर क्या देख रहे हो? मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। जी उस दिन तो बड़े बुद्धू बन रहे थे। चलो मैं देखना चाहती हूँ तुम कितने बड़े बुद्धू हो। पर कहाँ? चलो चलो। आओ ना। मैं कभी बुलाने नहीं जाती, खुद आता है और उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, फिर गुस्सा होकर चला जाता है। वीरू, वीरू, डोरी, डोरी, तुम सुनो तो। तुम्हारा प्यार, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, और ये तुम्हारा प्यार है? मैं सोच भी नहीं सकती तुम इस हद तक गिर जाओगे। आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। शक्ल मत दिखाना अपनी। गौरी चले सुनो, यहाँ से बात सुनो मत तो करो गौरी, मुझसे तुम। मुझे माफ कर दे, छोड़कर मत जा मुझे। ए, जाने दो ना, मैं हूँ ना। ए चुप कर, तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तू मुझे बहका कर वहाँ लेने गई होती तो मेरा प्यार मुझसे दूर नहीं हुआ होता। ए, तू दूध पीता बच्चा है क्या? छुप छुप कर मुझे रोज देखता था। चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। चिल्ला। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ये आदमी मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। क्यों वीरो? गांव की बहू बेटियों की इज्जत बचाते बचाते आज खुद इज्जत पे हाथ डाल रहा। नहीं नहीं, वो तो झूठ बोल रही है। ए चले चल, तेरा नहीं, 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 शांत शांत हो जाओ, शांत। अरे शांत हो जाओ, मेरी बात शांत। चुप चुप। हाँ। देखो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। क्यों उस्ताद? बिल्कुल। इसलिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि हमारा वीरू बहुत अच्छा लड़का है, होनहार पहलवान है। अरे इसने तो मेरी बेटी की इज्जत बचाई थी। हा? इसलिए आप लोग शांत हो जाइए। वीरू पहलवान ने शोभा भाभी की इज्जत पे हाथ डाला। हाँ हाँ सुना है। इतनी कमीनी हरकत करने वाले को तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ मारना चाहिए, निकाल देना चाहिए। निकाल दो, गांव से निकाल दो। उसे रहने का भी अधिकार नहीं, कोई हक नहीं है। निकाल दो, निकाल दो। वीरू, तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे भी साथ लेकर चलो शहर। कुछ तो बोलो वीरू, बोलो ना। क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? अरे पूरे पंचायत ने मुझे बोलो बोलो कहा, कुछ नहीं बोला मैं, कुछ नहीं बोला मैं। आज मुझे ये दिन देखना पड़ा ना, ये सब तेरी वजह से। मेरी सिर्फ वजह से? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ हाँ तेरी वजह से। जब चाहे तेरा प्यार मुझे मिल गया होता ना तो मैं आज बाहर भटकता नहीं और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ और तुझे याद तक नहीं करूंगा। चले जाओ यहाँ से। वीरू,
आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, पर याद रखो वीरू, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। आ गई ना अपने औकात पर। भाई साहब, हमारे लिए कोई काम है? देखिए ना। जाओ जाओ, नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। भाई साहब, कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। देखिए ना थोड़ा। बोला ना, जा, ऐसे काम कुछ नहीं है, चल जा। भाई साहब, कोई काम मिलेगा मुझे? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, निकलो। पानी पी लो थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये पानी आपके लिए नहीं है, गिराक के लिए है, निकलो। भाई साहब, काम मिलेगा? कहाँ से आए हो? जौनपुर से। सब साला मुंह उठा के मुंबई ही चलाता है। मुंबई तुम सबको पालेगी क्या? साहब, देखिए ना, देखिए ना काम। शाने, तू भी तो यूपी से आया था नौकरी के लिए। ए बेटे, इधर आ। जी। देख, आज शिवजी के दिन आज तू आए। हाँ। एक अच्छा भजन सुना दे शिवजी का, फिर समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। जरूर 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 शिवजी का भजन सुनाता हूँ। मुझे नौकरी मिलेगी ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का। जरूर।
ओ शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। सर पर बैठे राज करे हैं, सर पर बैठे राज करे हैं तोरे गंगा मैया, फिर भी कछु ना बोले। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। भस्मासुर ने करी तपस्या, शिव को पाया उसने, शिव को पाया उसने। दिल में कालिक रखकर शिव से वर भी मांगा उसने, वर भी मांगा उसने। जिसके सर पर हाथ रखूं मैं, जिसके सर पर हाथ रखूं मैं, भस्म हो संसारी, भस्म हो संसारी। बिन सोचे बिन समझे शिव ने वर दिया था उसको, शिव ने वर दिया था उसको। फिर भागे खुद यहाँ वहाँ, फिर भागे खुद यहाँ वहाँ, ऐसे है ये भोले। शिव जी भोले हो तुम, शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। सर पर बैठे राज करे हैं, सर पर बैठे राज करे हैं तोरे गंगा मैया, फिर भी कछु ना बोले। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। अरे दानव देव दोनों मिलकर धन पाने की खातिर, धन पाने की खातिर सागर मंथन कर रहे थे इच्छा पूर्ति खातिर, इच्छा पूर्ति खातिर। फिर जैसे ही निकला विष्कुंड, फिर जैसे ही निकला विष्कुंड, यहाँ वहाँ सब भागे, यहाँ वहाँ सब भागे। शिव जी ने खुद विष किया तीनों लोगों के खातिर, तीनों लोगों के खातिर। फिर बन गए खुद नीलकंठ ये, फिर बन गए खुद नीलकंठ ये, ऐसे है ये भोले। शिव जी भोले हो तुम, शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। सर पर बैठे राज करे हैं, सर पर बैठे राज करे हैं तोरे गंगा मैया, फिर भी कछु ना बोले। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। शिव जी भोले हो तुम, भोले हो तुम, भोले हो। बीरू, ए बीरू, यहाँ बीरू। जी मालिक। नहीं रहने दे, तेरे से नहीं होगा। क्या नहीं होगा मालिक? ये सामान पहुंचाना था, तू पहुंचा पाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं? गांव छोड़कर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। क्या इस शहर का घर का पता नहीं ढूंढ पाऊंगा? शाबाश, तो जा, ये सामान तू पहुंचा देना। लेकिन सुन, ये फ्लैट 20वें माले पे है और वहाँ लिफ्ट भी नहीं है। 20वां माला? लिफ्ट? तुझे नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जाओ, ये लो एड्रेस। 20वां माला। चढ़ जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा। जयराम जी, आपको कहाँ जाना है? देखिए, हमें यहाँ सामान पहुँचाना है। शर्मा जी के यहाँ से आए हैं हम। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएं? कौन है? हम हैं वीरू। मेम साहब, शर्मा जी सामान भेजे हैं। अंदर आओ। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। हम अभी आए हैं ना गांव से।
चाय पियोगे? जी मैम साहब। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे, तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर सोफे पर बैठो। नहीं मैम साहब, हम यहीं पर ठीक हैं। मैम साहब, आपका घर बहुत सुंदर है। और मैं? जी? देखने में तो तुम खाते पीते घर के लगते हो। जी मैम साहब, हम 10 गांव 1 नंबर का पहलवान हूँ। पहलवान हो? हाँ, हमारा बहुत नाम है। शादी हो गई तुम्हारी? जी। और गौना? गवना अभी नहीं हुआ है। अच्छा मैम साहब, अब हम चलते हैं, चाय फिर कभी पी लेंगे। अच्छा जी, ठीक है। हेलो। हेलो, वीरू है क्या? हाँ, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, दुकान का मालिक। जरा वीरू को फोन दीजिए ना। वीरू को दे दूँ? हाँ हाँ। वीरू, ए वीरू, तेरा फोन। हेलो, कौन है? हाँ वीरू, पहचाना नहीं? आ, क्या वीरू भूल गए क्या इतनी जल्दी? अरे मैं निर्मला बिल्डिंग की हाँ हाँ मैडम जी, हाँ निर्मला बिल्डिंग वाली। हाँ हाँ मैडम जी, हाँ मैं हाँ पहचान लिया मैडम जी, पहचान लिया। सामान लेके आ हाँ हाँ मैडम जी, मैं खुद ही सामान लेकर आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। हाँ मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। बस 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 अभी आया, बस आता हूँ मैडम। ए वीरू, जौनपुर से यहाँ आने में कितना पैसा लगा था? जी मालिक। लौटने में उतना ही पैसा लगेगा। मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई। अब लगता है दुकान का मालिक मैं नहीं, तू है। कैसी बातें कर रहे हैं? मालिक तो आप है ना, हम तो नौकर हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुझे आज ही जौनपुर जाना पड़ेगा। मालिक, हमसे कोई गलती हो गई तो हमको माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। अरे डर गया? अरे तुझे कैसा दुकान से मैं निकल सकता हूँ? तू तो मेरी दुकान की शान है। जब से तू यहाँ आया है तभी से मेरा धंधा बढ़ गया है। लक्ष्मी मेरे काउंटर पे आके बैठी है। खास करके होम डिलीवरी का तो जॉब नहीं। अरे ये देख के तो सारे दुकान वाले मुझ पे चलने लगे और तुझे मैं निकालूंगा। तू तो मेरे दुकान की शान है। देखा ना शर्मा जी, जौनपुर की शान है शान। जयराम जी की कैसे हो भाई? बीरू, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अरे वाह मैम साहब, आप तो हमें बिना देखे ही पहचान लिए। तुम्हारे आने की आवाज से ही पहचान गई कि तुम आए हो। मैम साहब, सब सामान देख लीजिए। हाँ। क्या हुआ मैम साहब? बीरू, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे उठाकर बेडरूम में ले चलो। मैं मैम साहब? हाँ, उठाओ ना, जल्दी। जल्दी, धीरे। मैम साहब? बीरू? मैम साहब, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बीरू, वहाँ पाम पड़ा है टेबल पर, प्लीज मुझे लगा दो। मैं लगाऊं मैम साहब? हाँ बीरू, जल्दी करो, लगाओ। धीरे। हाँ हाँ मैम साहब, वीरू को आते ही भेज दूंगा मैं। अरे वीरू, तू सामान पहुंचाने गया था या पकाने गया था? वो मिस वर्मा का 4 फोन आ गया यहाँ। किस लिए? सामान पहुंचाने के लिए। और किसी को भेज दीजिए ना। अरे कैसे भेज देता? वो बोली है कि वीरू को ही भेज देना, इसलिए सामान तुझे ही लेके जाना पड़ेगा। मुझे ही ले जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, तुझे ही लेके जाना पड़ेगा। अभी थक कर आया हूँ, और अब वापस?
मेम साहब सामान। हाँ हाँ हाँ, रख दो यहाँ। नीरू, क्या देख रहे हो? बीरू। जी 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 मेम साहब। जी कुछ नहीं। अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है। अरे रीमा, तू तो ऐसी नहीं थी। क्या मतलब? अपने दुकान वाले से मिलाए बिना ही जाने दिया। इससे क्या मिलना है? क्यों? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि तुझसे मिली ही नहीं। अपने सहेलियों से झूठ बोल रही है। ओह कम ऑन सीमा। भूल गई वो दिन जब हमने वादा किया था हमें हर चीज पर समान अधिकार रहेगा। मैडम, बहुत दिनों के बाद याद किया। हमको फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने जाना अच्छा? है। इसलिए तुम्हारी याद आ गई। मैडम, आपको भूख लगने से पहले प्लेट पेश करना हमारा काम है। ये लो। इधर आ, कुछ जरूरी बातें करनी है। आती हूँ। हेलो। हाय सीमा, मैं रीमा बोल रही हूँ। अरे यार, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्या हुआ? मम्मी पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। अरे यहाँ भी यही हाल है यार। अब तो कुंवारी बनकर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तो बता, लड़का कौन है? तस्वीर तो देखी है। देखने में तो ठीक है। अरे पगली, लड़का तस्वीर से नहीं गुणों से जाना जाता है। मैं कौन सी सीता हूँ जो राम पाने की तमन्ना रखूं? लेकिन मुझे तो रावण मिला है। पता नहीं उसकी कितनी दासियां हैं। कई दिनों बाद मुलाकात होती है। और यहाँ तो रोज मुलाकात होने पर भी कुछ भी नहीं होता। तभी तो तू इंग्लिश छोड़कर देसी पकड़ ली है। देसी? अरे हाँ। तो कैसा लगा देसी? विस्की, जीन, रम। मगर देखा, देसी में बड़ा दम है। अच्छा, तो हमें कब मिला रही हो? अरे जब बोलेगी तब। वादा? वादा। हेलो। हाँ शर्मा जी, मेरा कुछ सामान भेज दीजिए। हाँ बोलिए मैडम, क्या क्या भेजना है? 10 किलो बासमती चावल। बासमती चावल। 2 किलो तुअर की दाल। 1 किलो शक्कर। 5 किलो चाय पत्ती। बस इतना ही? हाँ हाँ। किसको भेज रहे हैं आप? आप कहे तो वीरू को भेजूं? हाँ हाँ, वीरू को भेजिए। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू।
बीरू, बीरू एक बात बता, अपना दुकान अंधेरी ईस्ट में है। पहले तो अपना सामान पहली गली छोड़ के दूसरी गली में भी नहीं जाता था। अब तो अंधेरी वेस्ट से भी ऑर्डर आने लगा है। ऐसा क्या जादू कर दिया वीरू तू? मुझे तो खुद को जलन हो रही है अब। काश मैं तेरे जैसा होता। मेरे जैसे होते तो आप नौकर होते। लो और लो। नहीं, बस हो गया। दूध पियोगे? नहीं, पेट भर गया। पी लो, ताकत आ जाएगी। मेम साहब, सामान किचन में रखवा दूं? नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं ले जाती हूँ। आउच! वीरू! उम्मा! मेम साहब, आपका बाम कहाँ है? बाम? आपके कमर में मलना है ना? अरे तुम तो बड़े होशियार हो। क्या करे मेम साहब, जमाना ही ऐसा है। रुके रुके मेम साहब, सामान आप मत उठाइए। क्यों? आप सामान उठाएंगी, आपके कमर में मोच आएगी, फिर आपको उठाकर मुझे बेडरूम ले जाना पड़ेगा, आपके कमर में बाम लगाना पड़ेगा। ओहो, तुम बड़े चालाक हो। क्या करे मेम साहब, आप लोगों से ही तो सीखा है। ठीक है, जाओ जाकर बाथरूम में नहा लो। ठीक है। चलो। आओ। चलो। अरे रीमा, ये तो किसे लेकर आ गई? पहचानो? क्यों मैडम, हमको पहचाना नहीं का? बीरू। देखा, बना लिया ना बीरू को अपने जैसा।
अपने जैसा नहीं, हमारे जैसा।
वीरू वीरू वीरू, हम लोग कल यूरोप जा रहे हैं। आप लोग बाहर जा रहे हैं? हम लोग हमेशा के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ 2 महीने की बात है। 2 महीने? हाँ, ये जुदाई तो हमें सहनी ही पड़ेगी। जी मैडम। अच्छा बीरू, ये पैसे रखो तुम, अपना ध्यान रखना, खाना पीना ठीक से खाना। हम लोग 2 महीने के बाद आ जाएंगे, ठीक है? जी। चलो। वीरू, ए वीरू, वीरू! इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हो? मैं आपके सामने तो खड़ा हूँ। अरे वीरू तू, अरे तेरा वो मूड, तेरा वो धोती कहाँ गया सब? गांव छोड़कर आ गया ना, अब शहर की हवा तो मुझे हाँ समझ गया, तुझे शहर की हवा लग गई। तेरा एक शर्मा जी ऐसा है कि जब से गांव से आया था तभी से ऐसा ही है। चल अपना काम कर। हेलो हेलो, भिड़े वाला समझा? अरे भाई समझन नहीं है, दुकान है दुकान। शर्मा जी, ये सब ठंडा बाहर क्यों रखा है? इतना बड़ा फ्रिज है ना, फ्रिज में रख देते ना। हाँ फ्रिज में रख देता हूँ, यानी ठंडा होने के बाद तुमको पीने के लिए अच्छा रहेगा। चल अपना काम कर। शर्मा जी आप भी ना। क्या शर्मा जी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे वीरू, अरे तू क्या उदास बैठा रे? शर्मा जी, इसे जरा 2 मिनट के लिए बाहर लेके जाता हूँ। हाँ हाँ लेके जाइए, कोई वादा नहीं। जा जा चल आ वीरू। क्या वीरू, तू उदास क्यों है रे? क्या बताऊं, 5 उंगलियां घी में थी। 3 मेम साहब मेरी बहुत खातिरदारी करती थी। अचानक सब जन, तीनों जन बाहर जाने की वजह से अब सब सुना सुना सा लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या टेंशन लेता रे? शाम को तैयार है ना? आज तेरे को मुंबई का पूरा नजारा दिखाता हूँ। तैयार है ना शाम को? चलो आओ, शर्मा जी से बात करते हैं। चलो शर्मा जी को बोलते हैं। शर्मा जी, आज शाम को जरा वीरू को घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ ले जाओ। सुबह से मुंह लटका के बैठा है, बेचारे का चेहरा भी थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है वीरू, तैयार है ना शाम को? आज घूमने के लिए जाना है। क्यों वीरू, अब तो थोड़ा काम कर। जी। अरे 3-4 मेम साहब क्या निकल की मुंबई क्या खाली हो गई? अच्छा। अरे तूने मुंबई का नजारा भी देखा ही कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अच्छा। मुंबई की रंगीनियां देखकर तो तेरी आंखें चुरा जाएंगी। अरे तू जानता क्या है मुंबई के बारे में? अरे आज तो पहले मैं तेरे को मौसमी और नारंगी चखाता हूँ।
करके ही लेते हैं सब ये मजा। चाहत है कलाई पकड़े कोई, चाहत है कलाई पकड़े कोई, कब से ढूंढूं दिल का राजा जो न मुझे अब तक मिला। कब से ढूंढूं दिल का राजा जो न मुझे अब तक मिला। तू मांगे ये मांगे वो भी मांगे, तू मांगे ये मांगे वो भी मांगे, दिल मेरा एक मैं किस किस को दूं, दिल मेरा एक मैं किस किस को दूं। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी, कब से ढूंढूं दिल का राजा जो न मुझे अब तक मिला। कब से ढूंढूं दिल का राजा जो न मुझे अब तक मिला। तू मांगे ये मांगे वो भी मांगे, तू मांगे ये मांगे वो भी मांगे, दिल मेरा एक मैं किस किस को दूं, दिल मेरा एक मैं किस किस को दूं। क्या यार, अरे उस लंबे ने आके पूरा मजा ही करके रख दिया। किस मेले में पड़ता है यार। वो लड़की अरे, कितना अभी अच्छा तो नाच रही बहुत पूरे थी, देखने और मेरी बाकी तो उसके हैं। साथ दोस्ती भी हो गई थी। अरे तूने अभी रोशनी देखी नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखता चल, तुझे क्या क्या नजारे दिखाता हूँ मुंबई के मैं। अरे छोड़ उसको भूल जा अभी हेलो हेलो शर्मा जी, सामान नहीं भेजा आपने? हाँ हाँ मैडम जी, आपका सामान तैयार पड़ा है, अभी भेज रहा हूँ। वीरू लेके आ रहे हैं ना? हाँ हाँ वीरू को ही भेज रहा हूँ। हाँ भेज दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है। वीरू, ए वीरू, सुनो, कल्पना बिल्डिंग में मैडम का सामान पहुंचा देना है, तू जाएगा? चला जाता हूँ। ठीक है, सब सामान बराबर है क्या नहीं देख लो और निकल जाओ। हाँ जी। वीरू, अरे रामू, शंकर, शिवजी, सब जल्दी बाहर आ जाओ। क्या हो गया वीरू तुझे? अरे अरे वीरू, तुझे तो बुखार है। तुम एक काम करो, इसको अपने कमरे में लेके जाओ, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जाओ वीरू। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। शर्मा जी, वैसे तो इंजेक्शन हमने दे दिया है, अब बुखार कम होता है या ज्यादा होता है वो हमें देखना है। नमस्ते। और शर्मा जी सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ, आओ लालू, कैसा है? हाँ ठीक है। मेरे सामान का लिस्ट तैयार है ना? तुम्हारा लिस्ट तो तैयार पड़ा है। देखो लालू, शाम तक सामान पहुंच जाना चाहिए। अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं, शाम तक सब पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, वीरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या बताओ लालू, वीरू 2-4 रोज से बीमार पड़ा है, बहुत तेज बुखार है उसको, अंदर कमरे में सोया पड़ा है, जाके देख लो उसको। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे वीरू, क्या नाटक कर रहा है यार, तुझे क्या बुखार है? अरे तुझे तो बुखार है, तुझे तो बुखार है यार। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दवाइयां भी असर नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है अब हमें ब्लड टेस्ट करना ही पड़ेगा। जो चाहिए कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन वीरू को जल्दी ठीक कीजिए, क्योंकि वो तो मेरी दुकान की शान है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका फोन मिलते ही चला है। वैसा वीरू ठीक तो है? शर्मा जी, आप वीरू को कब से जानते हैं? जब से गांव से आया है। यहाँ कहाँ रहता है?
यही हमारे लड़कों के साथ। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका नौकर भीरू सख्त बीमार है। क्या हुआ है उसे? शर्मा जी, आपका नौकर बदनाम गलियों से गुजरता है। आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? बदनाम गलियां? शर्मा जी, खून की जांच करने के बाद पता चला कि उसे एड्स है। एड्स? हाँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते डॉक्टर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे अरे मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? अरे मेरा सामान! शर्मा जी मेरा सामान! निकल पड़े यहाँ से। तुझे बहुत गंदी बीमारी है। तू क्यों यहाँ आया? चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल। चले आते हैं यहाँ। तू यहाँ क्या खड़ा है? चल अंदर। हेलो, वीरू है? यहाँ कोई वीरू वीरू नहीं रहता है। ये शर्मा जी की दुकान है ना? हाँ हाँ, शर्मा जी का ही दुकान है। तो वीरू कहाँ गया? वीरू अब यहाँ काम नहीं करता है। तो पैसा क्या कमाने लगा, हमारे गलियों में घूमने लगा। उसको एड्स हुआ है। एड्स? क्या? हाँ हाँ, एड्स हुआ है। वीरू को एड्स हुआ है? क्या वीरू को एड्स हुआ है? हाँ, शर्मा जी तो यही कह रहे थे। फिर तो हमको सीमा को जल्द से जल्द खबर करनी पड़ेगी। हाँ रीमा। हेलो हेलो रीमा। हेलो रीमा। हाँ तो सुन रही ना रीमा? हेलो, क्या बात है? रीमा रिसीवर रखकर कहाँ चली गई? लो जाने, दूध पी लो। ओह गॉड, बस सीमा का फोन था, मैं भूल ही गई थी। एक मिनट। हाँ? हेलो, सॉरी मैं भूल गई थी। हेलो हेलो रीमा, अरे कहाँ चली गई थी तू फोन रखकर? मैं वीरू की बाहों में। ओफो, तो फिर मरने के लिए भी तैयार हो जा। क्या? हाँ रीमा, रीमा वीरू को एड्स हुआ है। एड्स? नहीं रीमा, ये सच है। ये सच है रीमा, ये सच है। वीरू, वीरू, तुझे एड्स हुआ है और तूने मुझे बताया तक नहीं। चल निकल यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल। चल जा यहाँ से, चला जा और अपनी शक्ल मत बताना कभी। जा।
रीमा, क्या खबर है? ब्लड रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। वाओ! सीमा, क्या बात है? सरला, रीमा ने हमको झूठ कहा था। क्या क्या कह रही हो तुम? उससे एड्स हुआ है। ओह माय गॉड, कितना बड़ा विश्वासघात किया है उसने हमारे साथ। रीमा हमें यही समझा रही थी, नारी को अपने सभ्यता के बाहर नहीं जाना चाहिए। हम सब गलत थे, सब गलत थे। हे भगवान, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना भगवान, हमें माफ कर देना। लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया। कौन पीरू? हाँ। साला तेरे को मैं 1000 बार समझाया, 1000 बार बलबीर पाशा का तस्वीर दिखाया, पर तू वही हो गया ना, हो गया ना एड्स। अब मैं तेरा कोई सहारा नहीं बन सकता, निकल यहाँ से। अरे लेकिन सुनो अरे तो। जाना। लगता है इस शहर में मुझे कोई सहारा नहीं। बेहतर होगा कि मैं गांव ही चले जाऊं। अरे तुम लोग बैठकर यहाँ पत्ते खेल रहे हो, वहाँ गांव में वीरू आया है, उसे एड्स हुआ है। क्या बात कर रहा है? गाँव में आया? चलो मारो साले को। हाँ हाँ चलो मारो। अरे मुखिया जी, अरे सुनिए तो। क्या हुआ उस्ताद जी, आइए। अरे क्या बताएं मुखिया जी, बड़े दुख की बात है। क्या हुआ बताइए ना। अरे वो अपना वीरू है ना। अरे उस्ताद जी हुआ क्या, बताइए ना आप। क्या बताएं मुखिया जी, बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुखद घटना हो गई। क्या हुआ? हमारे साथ, हमारे गांव के साथ। बताइए ना क्या हुआ। आप जानते हैं ना वीरू? वीरू हाँ, जिसे मैंने अखाड़े में बहुत बड़ा पहलवान बनाया था। हाँ, हमारा होनहार पहलवान है। सोचा था गांव का नाम करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन उसकी कहानी सुनकर, उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन उस्ताद जी बताइए ना क्या हुआ उसे। उसे बहुत बड़ा रोग हो गया। अरे बताइए ना क्या रोग हुआ उसको।
मुखिया जी, उसे एड्स हो गया। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्यों पत्थर मार रहे हो? मुझे मत मारो। अरे अरे रुको, अरे मत मारो उसे। क्यों मार रही थी बेचारी? तो क्या हुआ? मुखिया जी, हमें छोड़ा नहीं है, मारो इसको, मारो इसको। उसके हाथ में छोड़ दो। अरे इसे मत मारो, मत मारो। अरे मेरी बात सुनो। पहले किसने कहा ये छुआछूत की बीमारी? किसने कहा? किसने कहा ये हवा से फैलती है? हाँ? एड्स फैलने के केवल 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? 3। पहला कारण है अनैतिक संबंध। अगर एक पति पत्नी एक दूसरे से वफादार नहीं है, हाँ? उनका गलत संबंध होता है तो एड्स होती है। दूसरा कारण है, अगर एक व्यक्ति को एड्स है, उसका खून दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, तब एड्स होती है। और तीसरा कारण है गर्भवती स्त्री। अगर उसे एड्स है और उसके बच्चा होता है, तब उसे एड्स होती है। और कोई कारण नहीं है, बाकी सब झूठ है। जाओ 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 जाओ, जाओ अपने घर जाओ।